शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये आप लोगों की खूबसूरत महफिलों में मुझे एक हिस्सा बनने का मौका देते हैं। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। मैं एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक टीचर हूँ। टीचर तो हर कोई है अपने लिहाज से। हर माँ बाप पहले एक टीचर होते हैं, फिर बाद में उनका कोई प्रोफेशन होता है। और अभी मीडिया से भी रिलेटेड हूँ। अपना बस मकसद हयात यही है कि जब तक जीऊँ लोगों के काम आऊँ, कुछ अच्छा कर जाऊँ, कि मेरी जो एक मामूली सी शनाख्त है वो कभी मिटने ना पाए। हाँ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, यही बताऊंगा कि एक लंबा सफ़र मेरा रहा है और मेरा ताल्लुक शुरू से ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रहा है। 4 साढ़े 4 साल मैं भी शुरुआत में प्राइमरी टीचर था। पहली सर्विस 2011 में गवर्नमेंट सर्विस, मैडम ने कहा वो भी टीचर है, हर कोई टीचर है। उसके बाद ये तालीमी सिलसिला जारी रहा। मैं 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह गार्डनिस से वाहिद था। म्यूनसिपल सर्विस कमीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं सर्जेंट के अहदे पर 6.5 साल तक कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस में 6.5 साल मैं सर्जेंट था। 2019 में लॉकडाउन से कब 1 साल कब रही सुपरिटेंडेंट के अहदे पर फाइज हुआ और वहाँ पर जो काम दिया गया मुझे उससे बखूबी निभाया। 2018 में मेरा लॉकडाउन की वजह से 4 साल डिले हुआ। 22 में रिजल्ट आउट किया और मैं ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर एज एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी अहलिया 2015 बैच, वो भी गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप है, WBCS है। अभी पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, कहीं पे कुछ रुकावट है, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को या फिर कुछ गाइडलाइन चाहिए, तो मैं अक्सर शुरू से बच्चों को बताते रहता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या नीड है, किसी को किस टीचर की ज़रूरत है, उसको भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया है। ये मौका है, ईद मिलन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आप लोगों को पता है कि मेरा नाम रफ़ी अहमद है और मैं अपने बारे में ज़्यादातर नहीं बताता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मजबूर कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा। मैं एयरफोर्स में था, एयरफोर्स छोड़ करके आया था, UPSC की तैयारी कर रहा था और मकसद था UPSC में जाने का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रावत साहब। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं। अभी स्टेट्स गेम्स में हम है ऑलरेडी, वेस्ट बंगाल स्कूल का। तो बॉक्सिंग का अभी टीम मैनेजर हम ही है स्टेट का, तो 20 को दिल्ली लेके जा रहे हैं स्टेट का टीम। तो जैसे मेरा अब जैसे अटैच है एजुकेशन सब चीज़ से, जो बच्चा कोई भी गेम में अच्छा खेलता हो, फुटबॉल हो, एनी गेम्स, जो बच्चा ऊपर लेवल तक नहीं जा पा रहा, चांस नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर रावत साहब को मालूम है, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, कोशिश करेंगे बच्चा को भेजने के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट खेल सके, स्पोर्ट्स खेल सके, ताकि मेरा बच्चा निकल पाए। इसके अलावा हम सीनियर एक ऑफिसर है, कैप्टन अभी है NCC का, आर्मी में का, अभी 31 में पोस्टेड है। मेरे हाथ से बहुत अच्छा बच्चा निकला, अच्छा पोस्ट में है। मैक्सिमम बच्चा बड़ा थाना में मेरा बच्चा हाथ से, और अभी हम फिलहाल 31 नंबर में भी है। इसलिए ज्ञान भास्कर स्कूल से हम अटैच्ड है। मैं डॉक्टर रियाज बत्ती का प्रैक्टिस करता हूँ। अभी अजहर भाई जो कहें मेरे दिल के छू गया है। 8 बाय 8 कमरे में मैंने पढ़ा है। उस वक्त ज़माने में कुछ नहीं था, कोई कोचिंग नहीं था, कुछ नहीं था। पढ़ने का बहुत मुझे शौक़ था, मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था। हाई स्कूल से 12 किया, DHMS किया, MKBN कॉलेज से DHMS किया मैंने अपने बलबूते पे। और हमारे पास उस वक्त फीस देने का पैसा नहीं था। एक हमारे बहनोई के दोस्त थे, मामा बोलते थे, वो बहुत बड़े ड्रिंकर थे, रहमान साहब नाम था। उनको जब मालूम हुआ कि रियाज का एडमिशन नहीं हो रहा है सिर्फ 3000 रुपये के लिए, वो मेरे घर पे आए, हमको 3000 रुपये दिए, तुम जो एडमिशन लो। हमने एडमिशन लिया, पढ़ा। उस ज़माने में ढिबरी में पढ़ते थे हम लोग, लाइट जलता था, बड़ा बोलता क्यों लाइट जल रहा है, और कंप्लेन करता था मेरे ससुर साहब को कि आपको चैम्बर बंद रहता है, लाइट क्यों चलता है, कौन रात में रहता है। हम बोले सर हम पढ़ते हैं। बोले नहीं पढ़िए, तो लाइट में ढिबरी में पढ़ते थे। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था और हम अपने फैमिली के सब बच्चे को ग्रेजुएशन सबको कराया है। वो अलग बात है, मेरे बच्चा खुद BSc फर्स्ट डिवीजन पास किया, D.Pharm भी किया, अभी मेडिकल स्टोर चला रहा है। इसलिए अजहर भाई के पास से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसी दौर से गुजरा, आज आपकी दुआ से इज्जत है, शहरत है, सब कुछ। Let me introduce myself. I am Dr. Murtaza.
retired medical officer. I was in government service in Howrah. Dr. Rahmara has invited me to come. I was not expecting that such type of meeting will be there. I was saying just I will go and enjoy it, have a sweet and come back. But here I am seeing so many person has come in there. Azhar Sahib, they have talked such a way. I am very much impressed to all of you. The way you have talked, the motivation that the madam has given, that you have given, it was not expecting there these things. So I am very much proud of you. This is the young generation, and we have already retired, so still I can give you some way of advice what to do. Azhar Alam, he knows me. He was in a Baker hostel. Yeah, I was there also. When my study was there, in Baker hostel. He is junior to me, very much junior. 2 years junior to me. Supported of Madrasa Aliyah. Yeah, Madrasa Aliyah. About 3 to 4 years there. So I am doing practice there now in the part time. I have joined medical officer in Howrah HMC. So just last one year. Then contractual medical officer they are taking norms. So I applied for that. But they was very much surprised. Only 4 seats were there. And you know how many candidates has come? 55. हमसे पहले हमारे अच्छे अच्छे साथी और बहुत ही अच्छी बात और अपने तजुर्बात को यहाँ पे शेयर किए। हम समझते हैं कि अगर इसका हम 10% भी बात पर सोचें और उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। मेज़बान जनाब जहांगीर साहब से कि आप भी आए और इनको फूलों गुलदस्ता जो है, गुलदस्ता ने एक फूल, गुलदस्ता में से एक फूल, अच्छा यही वाला दिन है, दूसरा दिन हम पेश करेंगे। अब एक ही फूल तो क्या नाम होता लग नहीं, सबको भी मिल जाए, सबका हमारा फूल है। फूल प्लीज। हम जो है ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन किया और दोस्ती ड्राइवर साहब से थी, तो बहुत दिन पहले अब राजा बागान गए तो यहाँ का एरिया ख़त्म हो गया था मेरे लिए। फिर से इनसे इधर जो 2-4 साल से फिर से मिलने लगे, मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात हुई तो हम जब मिले तो यहाँ देखे कि नहीं भाई, यहाँ पे तो जो तालीम के मुतालिक बात किया जाता है, सोशल वर्क के मुतालिक बात किया था, तो हम बोला इससे जुड़े रहना अच्छा है। तो अच्छा काम करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं हो, अच्छे लोगों से जुड़ना होगा। मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ। एक्शन दे रिप्ले। इन दिनों मैं प्रेसिडेंट कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता हूँ, सीईओ का पोस्ट में। अलीपुर में मेरा पोस्टिंग है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि आप लोगों के बातों से इस तरह जाहिर होता है कि क्या बोलूँ क्या समझाऊँ। अल्लाह का करो एहसान है कि आप लोग सब समझदार हैं और सब हालात को आप लोग जानते हैं, और जब तक दुनिया का ठोकर नहीं लगेगा तब तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। चाहे हम हो, चाहे अजहर भाई हो, चाहे XYZ कोई भी हो। रियाज भाई ने एक बात कहा कि तालीम ऐसे हासिल नहीं होता है, कोई ना कोई पीछे उनके सपोर्ट होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी XYZ हो, जब तक वो खड़ा नहीं हो किसी के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक इंसान कोशिश खुद नहीं करेगा ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अल्लाह का एहसान है कि आज इस महफिल में बैठ के मैंने भी इनके बातों से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट लगा। जय हिंद रहमत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सबसे अच्छा बात है यहाँ जो अपने बैठे हो। ठीक है। कौन सा टाइम अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत शुक्रिया दर्स फाउंडेशन का, रहबर साहब का और रफ़ी साहब का, जो हम लोगों को एक साथ आपने एक टेबल पे किया और इतने अच्छे अच्छे लजीज डिशेस हम लोगों के सामने रखे। और किसी एक डिश का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि सभी अपने आप में एक नंबर है। भाई मुझे दावत दी है ना, मुझे ये बता दें कैसे ऐसी बात है। अभी आपको कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा। कौन सा आइटम अच्छा लगा बताइए? आई एंजॉयड वेरी मच। थैंक यू। रियाज साहब बहुत अच्छा भाई, अल्लाह को तौफीक दिया, अल्लाह इससे बेसी अच्छा आइटम हो, अगर बिरयानी हो। टॉपिक हम लोग तक नहीं, आप तक भी रहना चाहिए। चलिए बिरयानी से दूर है तो अच्छा हम लोग। सरोज साहब हम लोग तो मुंतज़मीन में से हैं, लेकिन सभी आइटम अच्छा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा है। और
अगर पार्सल का भी इंतजाम होता तो ज़्यादा बेटर होता। काहे का? बहुत सारा बच गया है। अच्छा हाँ पार्सल ये मेरा, क्योंकि ये खाने के बाद वो और नहीं चलेगा। अच्छा जहांगीर साहब बोल रहे हो। शुक्रगुजार होना चाहिए रहबर और रफ़ी साहब का कि अच्छे माहौल में अच्छा खाना अच्छा इंतजाम किया। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह कड़ो एहसान है कि इतनी खूबसूरत नेमत से अल्लाह ने हम लोगों को आज नवाजा और जो जहाँ है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा बना है, इसमें ज़रा सा भी कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क अल्लाह की अता करता है, और आपको कुछ दें नसीब हम सबका है। बीच की बात जिसका जहाँ पे रिस्क लिखा होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है और अपने अपने हिस्से का रिस्क खाता है। रिस्क जो मिला आपको वो कैसा लगा बताइए? अल्लाह की अता करता कौन सा रिस्क अच्छा लगा ये पूछ रहे हैं? अच्छी ही होती है, उसमें कभी खराबी नहीं निकलती। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत कीमती बात आपने कहा। हैं। देखो भाई, इस लजीज खाने का